कैप्लर्स लॉ। तो इन्होंने 3 सिंपल से स्टेटमेंट्स दिए थे। क्या स्टेटमेंट्स दिए थे? कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन एट वन ऑफ द फोकस। मतलब कि ऐसा जो पाथ होता है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल। एक तो सर्कुलर होता है, एक होता है इलिप्टिकल। और जो इलिप्टिकल पास होता है उसमें सन कहाँ पर होता है? एक एक पॉइंट पर होता है, एक फोकस पर। मीन्स इसके दो सेंटर होते हैं इलिप्टिकल के, एक ये है, एक ये है। तो सन किसी एक फोकस पे होता है, इसको बोलते हैं फोकस, राइट। और जो ये प्लैनेट है, जैसे हमने यहाँ पे अर्थ दिखाया हुआ है, तो सारे प्लैनेट इररेस्पेक्टिव कोई भी प्लैनेट हो, वो क्या करते हैं? वो इस सन के इलिप्टिकल पाथ में ऐसे सर्कुलर चक्कर लगाते रहते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। याद रहेगी हमेशा कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, और सन कहाँ होता है? इलिप्टिकल पाथ की दो फोकस में से किसी एक फोकस पे होता है। ठीक, पहला लॉ। सेकेंड लॉ उन्होंने बोला कि जब ये रोटेट कर रही होती है, तो आप देखोगे प्लैनेट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कि किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ होगा, किसी इंस्टेंट पे हो सकता है या चल के यहाँ आएगा, फिर ये किसी इंस्टेंट पे चल के यहाँ हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम कि दीज आर द 4 डिफरेंट पोजीशंस, राइट, जो हमने नोट की किसी एक टी टाइम पे। और सपोज इनको एक दूसरे को इस प्लैनेट के सेंटर से अर्थ के मतलब सन के सेंटर तक एक लाइन खींचते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसी सबको वहाँ पे हम जोड़ दो, राइट, लेट्स अटैच। अब इतना जोड़ने के बाद केपलर ने कहा कि इनका चलो आप नाम भी दे देते हैं ABCD। देन ही सेड कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, दीज आर द लाइंस, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब क्या हुआ इसका? कि ये लाइन तो हमने जोड़ दी, ये प्लैनेट की तो हमने क्या डिफरेंट टाइम पे पोजीशन बताई है। सपोज यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे सर्कुलर मोशन में इस डायरेक्शन में था क्लॉकवाइज, सो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर अर्थ को ही जाने में सपोज टी टाइम लगा। एंड एग्जैक्टली जितना टाइम इसने यहाँ चलने में लिया है, सपोज बी से चल के वो यदि सी पे आता, उसने यहाँ से यहाँ तक भी सपोज टी टाइम लिया। मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे लिए, और वो इतना डिस्टेंस जब यहाँ चला उस केस में उसने 10 घंटे लिए। तब वो क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन जो यहाँ से यहाँ तक जोड़ रही है, ये इस डायरेक्शन में चलेगी तो झाड़ू की तरह मारेगी, ऐसा स्वीप करेगी। तो इधर स्वीप करेगी तो ऐसे करके एक एरिया बनेगा। सो ही सेइंग कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, ये स्वीपिंग किया, ये इक्वल एरियाज मीन्स ये येलो एरिया इस एरिया के बराबर होगा, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक चलने में जो टाइम लिया वो इक्वल है। अभी तो हमने यहाँ के लिए मान लिया, सपोज ये प्लैनेट यहाँ होता, एक प्लैनेट, यही प्लैनेट अर्थ यहाँ होती है पोजीशन यहाँ, तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये स्वीप करता है, एरिया बनता है एक ट्राइंगल टाइप का। तो ऑलवेज हमने मान के चलते हैं कि दो पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लिया, इसमें भी टी टाइम लिया, तो ये जो लाइन ने स्वीप किया एरिया, ये जो एरिया कवर किया, स्वीप मीन्स एरिया कवर किया, वो एरिया क्या होगा? यदि इक्वल टाइम है पोजीशंस की तो वो बराबर होगा। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जब इस पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट मूव कर आता है, जैसे जैसे वो सन के पास आता है उसकी स्पीड क्या है? बढ़ती जाती है। दैट इज वाई ये एरिया जाता है। यदि ये टाइम, यदि ये सेम स्पीड से अर्थ चक्कर लगा रही होती है सन के, तो क्या होता है? यहाँ पे टी टाइम में इतना डिस्टेंस नहीं होता जितना यहाँ दिया फिजिकली, तो ये यहाँ से लेके कहीं यहीं कहीं पर होती है ना, इस जगह पर होती है। यदि ये पास में सन कितना है? बहुत गर्म। और यदि पास में से हमें धीरे धीरे जा रहे होते तो क्या होते हैं? जल जाते पूरी तरीके से। इसलिए भगवान ने बड़ा सोच के बनाया है कि मीन्स इलिप्टिकल पाथ में, दैट मीन्स whenever any planet is coming very near to sun, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, राइट। और जैसे जैसे दूर जाता है उसकी स्पीड सबसे कम, मिनिमम कम होगी, इस जगह पर होगी। दिस वाज क्लैपरस सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ एक और उन्होंने बनाई, राइट। लॉ क्या थी? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। कहने का मतलब कि एक प्लैनेट यह पूरा चक्कर लगाने में यदि इसको टाइम पीरियड टी लगता है, तो उसका मीन डिस्टेंस किसका? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। पहले मीन डिस्टेंस समझ लें। अब एक लाइन यदि मैं ऐसे फोकस से खींचती हुई जा रही है, तो अर्थ का मीन डिस्टेंस क्या होगा? मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, अर्थ का सन से मीन डिस्टेंस
एक तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ से लेके सबसे मैक्सिमम दूरी और सबसे मिनिमम दूरी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम दूरी का मीन निकाल लो। मीन क्या होगा, आर, आर इस क्या होगा, आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइड बाई टू, मीन्स अर्थ का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन और अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम हम, इन दोनों का मीन ये तो आया था एवरेज। तो मीन्स करीब करीब सेंटर में आ जाएगा कहने का मतलब, और उस सेंटर की क्या वैल्यू होगी, आर। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो आर आया डिस्टेंस, और हमने इसको पूरा चक्कर लगाने में जो टी टाइम लिया, उनके बीच में एक रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड आर क्यू, मीन्स इस मीन का डिस्टेंस आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर, मीन्स जो टाइम लगा उसका स्क्वायर। इन दोनों की जो रेशियो होती है इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये केपलर साहब ने पता लगाया, राइट।